नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में। दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल का 100 मतलब 100th वीडियो है और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि अभी तक जिस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था आज से 3 महीने पूर्व, और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों की तरफ से भी। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी लर्निंग अपनी ज़िंदगी में मैंने अभी तक सीखी है, इनकॉर्पोरेट की है, मैं उन सारी लर्निंग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि मेरे अधिकतर वीडियोस में मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात की, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन के बारे में बात की। तो सबके बेस में एनर्जी है। एनर्जी मतलब हमारे जो सिग्निफाई लाइफ जो नाम रखा है चैनल का, उसका उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति के सिग्नेचर अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के हम इम्प्रेशन अलग होते हैं और हर एक व्यक्ति का रेटिना अलग होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हर व्यक्ति में खूबी होती है। अगर वो अपनी खूबियों को सही तरीके से पहचान सके तो वो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा सिग्निफिकेंस क्रिएट कर सकता है। मतलब आपकी सिग्नेचर एक सिग्निफिकेंस कैरी कर रहे हैं, बशर्ते आपको अपनी अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर उतरना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आप में ऐसे कौन सी बल, बुद्धि, इच्छा शक्ति और सामर्थ्य है जिसको आप सही तरीके से पैकेज करके पोजीशन कर लें। तो आप इन 900 करोड़ की आबादी में एक सिग्निफिकेंस अपनी आइडेंटिटी के साथ क्रिएट कर लें और एक बड़ा बदलाव आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी मान्यता है, वो सत्यता के रूप में प्रदर्शित कर सकें, तो आप अपना और अनेकों लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक पर्पस है जिसके माध्यम से मैंने सिग्निफाई लाइफ चैनल का शुभारंभ किया था और ये उसका 100वां वीडियो है। और आज मैं आपके सामने जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, आमतौर पे हमारी ज़िंदगी में कई घटनाक्रम आते हैं जो कभी पॉजिटिव रहते हैं, कभी नेगेटिव रहते हैं। तो हमें संभाव वाली स्थिति में रहना चाहिए। जब भी हमारी ज़िंदगी में खुशी का इवेंट आए तो ना तो हमें ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए चीज़ों को लेके, और जब भी कोई दुख वाले इवेंट आए ना तो हमें ज़्यादा डेप्रिशिएट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है तो अगर कोई अच्छा इवेंट आता है तो आप संभाव वाली स्थिति में हायर वाइब्रेशन थॉट प्रोसेस को रेस कर सकते हैं। अपना स्टैंडर्ड को हमेशा रेस करते जाना चाहिए। लेकिन जब भी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है कि व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई एडवर्स सिनेरियो या कोई ऐसा इवेंट उसकी लाइफ में आता है, तब वो बहुत ही अपने आप को डल फ्रिक्वेंसी में लेके जाता है, डलनेस शो करता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर कोई इवेंट आपके अनुरूप में नहीं हुआ जो आपके लिए चैलेंजिंग है, तो ऐसे 90 to 95% लोग हैं जो चैलेंजिंग इवेंट को एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल के रूप में देखते हैं और अपनी फ्रिक्वेंसी को और नीचे लेके जाते हैं, जिससे और नेगेटिव इवेंट्स को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बनाते जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जब भी अगर किसी की भी ज़िंदगी में अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आता है, कुछ चला है, तो उस समय आपको डबल फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना चाहिए, मतलब डबल हैप्पीनेस करना चाहिए। डबल हैप्पीनेस करने के लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकते हो। वह यूनिवर्स, ये ज़िंदगी में जो इवेंट मेरी लाइफ में आया है, ये आप मेरे को प्रिपेयर कर रहे हो नए माइलस्टोन के लिए। सबसे पहले अगर कोई इवेंट आपकी ज़िंदगी में आता है तो सबसे पहले हमें अपनी ऑनरशिप लेना है कि यस, आई टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज़ कमिंग इन माई लाइफ। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप 4 वाक्य ऐसे बोल सकते हैं यूनिवर्स के प्रति कि डियर यूनिवर्स प्लीज़ सॉरी मी, डियर यूनिवर्स प्लीज़ सॉरी मी, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। तो जब आप ये संकेत वाइब्रेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस करेंगे यूनिवर्स में, तो आप ये बताएंगे कि हे परमपिता परमात्मा या यूनिवर्स, मुझे माफ़ कर दो। ये जो भी घटनाक्रम मेरी ज़िंदगी में आए हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं इसकी ज़िम्मेदारी खुद लेता हूँ और आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और जब वो क्षमा करे तो ऐसा विजुअलाइज़ करो कि परमपिता परमात्मा जो आपके अंदर वास करता है उसने आपको क्षमा कर दिया, उसने आपको फॉरगिव कर दिया, और फिर उसको धन्यवाद देने के बाद आप उससे बोलो कि आई लव यू यूनिवर्स। जब आप ऐसे संकेत, ऐसी चैंटिंग अगर 108 बार जब आप सुबह उठ के करते हैं, अगर कोई भी सिनेरियो में जो भी इवेंट आपकी लाइफ में घटित हो रहा है उससे आपको ओवरकम करना है, तो आपको ये चैंटिंग अवश्य करना चाहिए। सुबह उठने के समय इसलिए बोलता हूँ कि दिन की शुरुआत सुबह उठ के की जाती है। अगर हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को लेके उठेंगे तो हमारा दिन पूरा नेगेटिव होगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी ज़िंदगी का 90% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन करता है। इसकी प्रोग्रामिंग को हमें रिवायर करने की ज़रूरत है। सुबह उठें और ये चैंटिंग मतलब डियर यूनिवर्स, सबसे पहले तो ये बोलें कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज़ कमिंग इन माई लाइफ। डियर यूनिवर्स प्लीज़ सॉरी मी, प्लीज़ फॉरगिव मी डियर यूनिवर्स,
थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। जब आप ये वाइब्रेशन 108 बार बोलेंगे या माला लेके जप लें इस बारे में, तो आप ये ऐसे संकेत वाइब्रेशन दे रहे हैं कि ये जो भी चैलेंज मेरी लाइफ में आया है यूनिवर्स, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस इवेंट को किस तरीके से ओवरकम कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने स्टैंडर्ड को रेस करके नए इवेंट को अट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग सपने हैं जिसको मुझे पूरा करना है। जब ये संकेत देगा तो यूनिवर्स आपके अनुरूप कार्य करेगा। वो समझेगा कि नहीं, आप दुख में भी खुशी महसूस करते हैं। जब वो खुशियाँ आप दुख में प्रदर्शित करोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। जब नीचे फ्रीक्वेंसी हो इवेंट के जरिए आपके थॉट में, तो आपको डबल हैप्पीनेस करके उस फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे लेके जाना है, जिससे आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। ध्यान रहे, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव फॉर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं निरंतर अपने इस चैनल के माध्यम से नई नई लर्निंग साझा करता रहूँगा, जो आपके माइंडसेट लेवल पे आपको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।